हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इट इज़ एन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ एंड दैट इज़ द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को समझने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो होता क्या है बच्चे। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज़ द टेम्परेचर at which the liquid molecules lose their kinetic energy and form a crystalline structure। तो बच्चे ऐसा होता है कि जब किसी लिक्विड को, हमारे पास अगर कोई लिक्विड है, हम उसको सॉलिड स्टेट में यानी उसको हम फ्रीज करने जा रहे हैं, तो आपको मालूम है कि इसकी जो एंट्रोपी है सॉलिड स्टेट की वो लेस होती है, और जो लिक्विड है इसकी जो एंट्रोपी होती है दिस हैज़ एंट्रोपी मोर कंपेयर टू द सॉलिड स्टेट। सो दिस मीन्स फॉर टेकिंग द लिक्विड टू द सॉलिड स्टेट we need to reduce its entropy. Entropy can be reduced only when we reduce their kinetic energy is to be reduced for lowering entropy, right? क्योंकि जब उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कम होगी, और जब मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कम होगी तो जो स्टेज है जो हम अचीव करना चाहते हैं वो सॉलिड स्टेट हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है किसी भी लिक्विड का, इट इज़ द टेम्परेचर at which the liquid molecules they lose their kinetic energy and form a crystalline solid structure। लेकिन क्या होता है जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, when a non volatile solute is added to the solvents its entropy increases। आप ऐसे ही देखिए कि जैसे एक एग्जांपल लीजिए कि आपके पास कोई एक वेसल है, मान लीजिए उसमें मान लीजिए कि पहले जो थे आपके पास ये थोड़े से पार्टिकल्स थे, ठीक है, तो उनकी रेंडमाइजेशन या मोशन की वजह से जो भी एंट्रोपी थी, एंड नाउ यू हैव एडेड मोर पार्टिकल्स टू दिस in the form of a non-volatile solute। so what will happen in जो हमने ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स इसमें ऐड कर दिए हैं, इनकी वजह से इनकी एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, और हम क्या करना चाह रहे हैं, एंट्रोपी को डिक्रीज करना चाह रहे हैं, तो हमें इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो और रिड्यूस करनी पड़ेगी। ठीक है, वी नीड टू टेक आउट द एनर्जी फ्रॉम दिस सिस्टम। तो देखिए क्या लिखा गया है कि व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट्स इट्स एंट्रोपी इंक्रीजेस मेकिंग इट डिफिकल्ट टू फॉर्म द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं बहुत क्लोज हैं, बहुत पास हैं, ठीक है, उनके बीच की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है और उनकी एंट्रोपी जो है वो मिनिमम है। तो ऐसा करने के लिए मोर एनर्जी इज नीडेड टू बी टेकन अवे फ्रॉम द सॉलिड। दिस मीन्स द फ्रीजिंग पॉइंट विल बी लोअर्ड। ठीक है, तो बच्चे अब आप ये देखिए कि जो हमारा प्योर सॉल्वेंट था उसका अगर जो फ्रीजिंग पॉइंट है, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट अगर TF0 था, तो जब हमने उसमें नॉन वोलेटाइल डाल दिया सॉल्यूशन, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, ऐसे सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेस हो जाएगा, इट विल बी लोअर्ड। सपोज वो है हमारा TF, ठीक है, तो ये जो TF है ये लोअर होगा देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। दैट मीन्स TF0 माइनस TF ये इज इक्वल टू डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इसको हम डेल्टा TF के नाम से जानते हैं। तो बच्चे एक बार जरा हम ग्राफिकली इसको देखें।
अब आप यहाँ देखिए, इस एक्सिस पर हमने टेम्परेचर शो करा है, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर प्रेशर शो करा है। और फ्रीजिंग जो है तब होती है जब लिक्विड और सॉलिड जो सॉल्यूशन है, जो लिक्विड सॉल्वेंट है और जो सॉल्यूशन है, उनके जब जिस स्टेज पर उनके वेपर प्रेशर जो है वो इक्वल हो जाते हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो पॉइंट होता है। तो अगर आप यहाँ देखें बच्चे, ये जो आपका यहाँ पर TF0 है, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द, आपका ये देखिए, ये प्योर सॉल्वेंट का है। और यहाँ पर जो TF है, ये जो सॉल्यूशन है, हमें क्या करना पड़ रहा है, इसका जो है टेम्परेचर और रिड्यूस करना पड़ रहा है। ये इस टेम्परेचर TF पर जो है जाकर के फ्रीज होगा। तो ये जो डिफरेंस है, जो देखिए ये जो डिफरेंस है इन दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट के बीच में, उसको हमने क्या नेम दिया है, डेल्टा TF का। इट हैज़ बीन सीन कि जो डेल्टा TF होता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, कि हमने सॉल्यूशन में जितने ज़्यादा मोल्स डाले, मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, जितने हमने नंबर ऑफ मोल्स ऐड करे हैं, उतना ही ज़्यादा जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। ठीक, इसमें जो KF है, इसको हम बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। इसी को बच्चे हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ से देखें तो KF जो है, इफ़ यू लुक एट दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, you can see from here that KF is equal to delta TF upon M, right? Now delta TF is the temperature, जो उसमें डिप्रेशन आ रहा है, it is measured in Kelvin। मोलैलिटी की यूनिट होती है मोल्स पर kg। तो ये हमारा आ गया केल्विन मोल इनवर्स kg। दिस इज द यूनिट ऑफ KF। नाउ, जैसे आपको मैंने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में कहा था कि KB की वैल्यू हर सॉल्वेंट के लिए डिफरेंट होती है, सिमिलरली जो आपका KF है वो भी एक करेक्टरिस्टिक वैल्यू होती है हर सॉल्वेंट के लिए। जैसे हम KF फॉर वाटर देखें तो उसकी वैल्यू 1.86 होती है केल्विन मोल इनवर्स kg। सिमिलरली अगर हम कोई दूसरा सॉल्वेंट ले लें, जैसे हम इथेनॉल ले लें, तो उसकी वैल्यू जो है 1.99 होती है। बच्चे, अगर आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएंगे तो सॉल्वेंट की जो KF की वैल्यू है वो दी जाती है, लेकिन फिर भी कम से कम वाटर का जो आपका ये KF की वैल्यू है ये 1.86 होती है। दिस यू शुड रिमेंबर फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो बच्चे, अब आप जो है इन क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं आफ्टर स्टडिंग दिस, दैट वाई ओशंस डू नॉट फ्रीज। आपको मालूम है जो ओशंस हैं उनका जो वाटर होता है वो क्या होता है, सेलाइन होता है। तो उसमें क्या होता है, वाटर में बहुत सारे जो हैं सॉल्ट्स जो हैं मिक्स किए गए होते हैं। तो वाटर के अंदर सॉल्ट के मिक्स होने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो बहुत लोअर हो जाता है। सो इवन इफ द टेम्परेचर इज़ वेरी लो, ओशन वाटर विल नॉट फ्रीज, राइट। Secondly, why ethylene glycol is added to the water in car engines? Why it is added? Because in the places where the climate is very cold, तो वहाँ पर क्या होता है,
जो कार रेडिएटर्स हैं, अगर उनमें वाटर जो है, सपोज़ उनमें जो वाटर है, अगर वो फ्रीज़ कर जाएगा, तो क्या होगा, वाटर के फ्रीज़ करने से जो उनका जो रेडिएटर होता है, वो बर्स्ट कर सकता है। रेडिएटर जो है वो बर्स्ट हो सकते हैं। लेकिन जब हमने वाटर के अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड कर दिया, तो इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड करने से क्या होता है, वाटर में जब हमने इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड कर दिया, तो बच्चे उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो डिप्रेस हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट इज़ लोअर्ड। फ्रीजिंग पॉइंट लोअर होने से क्या होता है कि कार इंजन्स के इसका जो रेडिएटर होता है उसके बस्ट होने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। सो दिस इज़ हाउ द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट वर्क्स इन द डेली लाइफ. And if you find this content useful, please like and share it with your other fellow students also. Thank you so much for watching.